हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विनी पनायक। आज हम कवर करने जा रहे हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। इसमें आपको मैं इसके बाद दिखाऊंगा एक फ्लो चार्ट विजयनगर एम्पायर का। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा मैं विजयनगर एम्पायर के बारे में चंद तथ्य जो आपको जानने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। जो विजयनगर एम्पायर है, इसकी स्थापना होती है 1336 ईस्वी में। इसका जो स्थापना का मुख्य कारण रहा है, वो कारण क्या रहा है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल मूवमेंट अगेंस्ट तुगलक अथॉरिटी इन द साउथ, जो तुगलक वंश है उसके खिलाफ साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स चलते हैं, पॉलिटिकल भी और कल्चरल भी। यदि हम बात करें कि इसके फाउंडर का नाम क्या है, जो विजयनगर एम्पायर की स्थापना करते हैं, उनका नाम है हरिहर प्रथम और बुक्का। ये दो भाई हैं जो विजयनगर एम्पायर की स्थापना करते हैं। जो विजयनगर एम्पायर है वो वर्तमान में कहाँ है, एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर है हम्पी, और हम्पी वर्तमान में है कहाँ, कर्नाटक में। और उस समय जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ पे शासन कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश के एक शासक हैं। वो क्या करते हैं कि हरिहर प्रथम और बुक्का को युद्धबंदी बनाते हैं। युद्धबंदी बनाने के बाद उन दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं, उनका जो धर्म है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मुस्लिम में, धर्म परिवर्तन। और उसके बाद उन्हें हिंदू धर्म में वापस कन्वर्ट किया जाता है। उन्हें करते हैं, उनका नाम है विद्यारण्य द्वारा। जो विद्यारण्य है ये इनको कन्वर्ट कर लेते हैं वापस किसमें, हिंदू धर्म में। जब इन्हें जो मोहम्मद बिन तुगलक है साउथ इंडिया में विद्रोह को दबाने के लिए भेजते हैं, दोनों भाई को, हरिहर प्रथम और बुक्का को, तो उसमें विद्यारण्य क्या करते हैं, इनको वापस हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो तुंगभद्रा नदी के पास है उसे बोलते हैं हम अन्यगोड़ी के पास विजयनगर की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं, जो तुंगभद्रा नदी है उसके पास, अन्यगोड़ी के पास करते हैं, ये विजयनगर की स्थापना करते हैं। और यदि हम बात करें जो हरिहर प्रथम और बुक्का है, उनके जो पिता का नाम है, उनका नाम है संगम, इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ा है, संगम वंश। और अब हम जानेंगे कुछ विस्तार से फ्लो चार्ट के बारे में। जो विजयनगर एम्पायर है हम जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। जो हरिहर प्रथम और बुक्का थे दो भाई, वो करते हैं किस वंश की स्थापना करते हैं, संगम वंश की, क्या वो फाउंडर है वो, ओके। और जो संगम वंश है आप देख सकते हैं, इसका जो इसमें अवधि है 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक। और जो विजयनगर एम्पायर है इस पे कुल 4 वंश क्या करते हैं, शासन करते हैं। पहला है संगम वंश, दूसरा है सालु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। इनकी इसमें अवधि यहाँ पे दी गई है, जिस टेन्योर तक ये क्या करते हैं, शासन करते हैं। पर ये क्या करते हैं, जो ये भी इसमें डेट्स होती हैं ये वाली, ये वेरी करती हैं बुक्स टू बुक्स एंड ऑथर टू ऑथर, इसलिए इन चीज़ों पे ज़्यादा विवाद ही रहता है। ये संगम वंश है, अब इसका फाउंडर कौन था, इसका फाउंडर है हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम। उसी प्रकार से जो सालु वंश है इसके संस्थापक का नाम है सालुव नरसिंह। और जो तुलुव वंश है इसके संस्थापक का नाम क्या है, तुलुव नरसा नायक। और अराविडु वंश के संस्थापक का नाम है अलिया राम राय। और यदि आप चाहते हैं कि इसको हम कैसे याद करें, इनको सीक्वेंस में, कि कौन सा वंश पहले आया, और सभी 4 के 4 वंशों के नाम याद रखने हो जो विजयनगर साम्राज्य पे शासन करते हैं, तो उसका एक ट्रिक मैंने बनाया हुआ है, संगम साले टू आ। संगम से बनेगा संगम वंश, साले से बनेगा सालु वंश, और टू से बनेगा तुलु वंश, और आ से बनेगा अराविडु वंश। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे मैंने दर्शाए हैं अन्य महत्वपूर्ण जो शासक है संगम वंश के, उनका नाम है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और मल्लिकार्जुन। और इसके बाद आते हैं विरूपाक्ष राय, ये है अंतिम शासक संगम वंश के। यदि हम बात करें सालु वंश के संस्थापक के बाद आते हैं, इन्हें कहते हैं थिम्मा भूपाला। और जो लास्ट वन है उन्हें कहते हैं हम इमादी या फिर नरसिम्हा राय द्वितीय। तुलु वंश की यदि हम बात करते हैं, इनके जो संस्थापक हैं वो है तुलुव नरसा नायक। उसके बाद आते हैं वीर नरसिंह राय, कृष्ण देव राय और अच्युत राय और सदाशिव राय। और उसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं अराविडु वंश की, इसके संस्थापक हैं आलिया राम राय,
कई बुक्स में इसका जो ये संस्थापक है कोई और माने जाते हैं, तो मैंने जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया से कलेक्ट किया है वहाँ मुझे यही मिला है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं उनका नाम है तिरुमल, श्रीरंग और वेंटक, श्रीरंग और श्रीरंग तृतीय। इस प्रकार से इनके नाम हैं जो इम्पोर्टेंट इसके रूलर हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको मैं बता दूं कुछ अन्य फैक्ट्स, तो अन्य फैक्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं। जो बुक्का है उनका बेटे का नाम है कंपा, तो वो मदुरई के क्षेत्र को जीतता है। यदि हम बात करें बुक्का की, बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की, तो वो जिस उपाधि को धारण करते हैं वो है वेद मार्ग प्रतिष्ठा नायक, वेद मार्ग प्रतिष्ठा यक, ठीक है। और यदि हम बात करें हरिहर द्वितीय की, वो उपाधि लेते हैं महाराजा धीरान की, मीन्स ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीरान। हम बात करें हैं हरिहर द्वितीय की। और जो देवराय प्रथम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देवराय प्रथम, ये बांध निर्माण कार्य करते हैं कौन सी नदी पे, तुंगभद्रा नदी पे। और ये जो नहर है उनका निर्माण भी कराते हैं, कैनल कंस्ट्रक्शंस। और जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जहाँ से हमें जानकारी मिलती है वो है निकोलो कॉन्टी है, निकोलो कॉन्टी करके हैं, ये है इटली के यात्री, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। और एक काम ये और करते हैं जो देवराय प्रथम है, ये जो तुर्की सैनिक है उनको अपनी सेना में शामिल करते हैं ये। और यदि हम बात करें देवराय द्वितीय की, जो देवराय द्वितीय हैं ये टाइटल लेते हैं इमाडी देवराय, और इनको बोलते हैं गज बेटकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गज बेटकर। और गज बेटकर का अर्थ होता है हाथी को पराजित करने वाला या हाथी को मारने वाला। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर रहे हुए, देवराय जो द्वितीय है ये संगम वंश के मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, ये तुर्किश सोल्जर्स को लार्ज अमाउंट में अपनी सेना में भर्ती करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। जबकि जो देवराय प्रथम है ये तुर्की जितने भी सैनिक होते हैं उनको अपनी सेना में शामिल करते हैं, लेकिन जो देवराय ये द्वितीय हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में तुर्की जो सैनिक है उन्हें अपनी सेना में रखते हैं। और इनके ही टाइम में क्या होता है कि एक फारस के जो शासक होते हैं वो शाहरुख को भेजते हैं, एक एम्बेसडर, दूतावास जिसे हम कहते हैं। और जो शाहरुख है ये दूतावास को भेजते हैं और उनका नाम क्या है, अब्दुल रज़ाक को भेजते हैं। ये फारस के जो शासक हैं इनका नाम है शाहरुख, और ये भेजते हैं एक एम्बेसडर को, दूतावास को, और दूतावास का नाम क्या है, अब्दुल रज़ाक। और इसके बाद यदि हम बात करें जब ये वंश का अंत हो जाता है उसके बाद दूसरा वंश जो विजयनगर एम्पायर पे शासन करता है वो है सालुव वंश। और जो सालुव वंश है इसके संस्थापक का नाम है सालुव नरसिम्ह या फिर नरसिम्ह सालुव। वो जानेंगे हम अगली वीडियो में विस्तार से। धन्यवाद।